हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2A किस चैप्टर से, रिलेशन आर.एस. अग्रवाल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हम लोगों को फाइंड करनी है वैल्यूज़ ए एंड बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। एंड क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है कि a+3 कामा b-2 ब्रेकेट क्लोज है एंड इक्वल टू क्या है 5, 1। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये कंपेयरिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको क्या करना होता है, कंपेयर कराना होता है। तो a+3 है, ये a+3 है, इसको a मानते हैं, b-2 को b मानते हैं, ये a है ये b है। तो a को a के साथ एंड b को b के साथ कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। a+3 है, इसको a, ये है a मतलब 5 एंड b-2 इक्वल टू 1। तो अब हम लोग क्या करना है, हम लोग हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इनको सॉल्व करना एंड a एंड b की वैल्यू निकाल लेनी है। तो a इक्वल टू हो जाएगा 5 में -3 इक्वल टू 2 एंड b हो जाएगा -2, इधर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो b इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू आई है 2 एंड b की वैल्यू आई है 3। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है a+b कामा 2b-3 ब्रैकेट बंद हो गया इक्वल टू है 4 कामा -5। यही सेम करना है, a+b इक्वल टू 4 एंड 2b-3 इक्वल टू -5। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं a+b इक्वल टू 4 है, तो इसका हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें दोनों की वैल्यू नहीं दी रखी a एंड b की। पर इसमें हम क्या कर सकते हैं, b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2b इक्वल टू कितना जाएगा, -3 है, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो मीन्स -5 में +3 इक्वल टू -2 आ जाएगा ना। एंड b इक्वल टू हो जाएगा -1, b इक्वल टू हो जाएगा -1। हम लोग क्या करना है कि जो -1 है b की वैल्यू, इसको इसमें पुट कर देना है। तो a-1 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 5 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू है b इक्वल टू -1, नहीं मीन्स b की वैल्यू है -1, a की वैल्यू है 5। तो सेकेंड पार्ट हमारा होता है कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट क्या है, ये है a/3 + 1 कामा b-1/3, ये है यहाँ पर है 1, ठीक, एंड इक्वल टू 5/3 कामा 2/3। तो क्या करना है, कंपेयर कराना है, a+3 ये है 3 + 1 इक्वल टू 5/3 एंड दूसरी क्या है b-1/3 इक्वल टू 2/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/3 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा a/3 5/3 -1, 1 नीचे भी कर लेते हैं तो हो गया a/3 इक्वल टू 3, ये एलसीएम लेंगे मीन्स लासा या एलसीएम तो 3 आएगा एंड 3 का 1 तो मतलब 5 एंड 1 का 3 तो 3 एकम 3, तो 5 में -3/3 तो कितना आएगा 2/3, 2/3 आएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2/3, ये मेरा आ गया, ये है हमारा 3। तो 3 का हम लोग करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ पर जगह ना, इसलिए डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर करेंगे तो ये वाला 3 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से 3 गया, मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो अगले पेज में यही क्वेश्चन करते हैं। a/3 + 1 इक्वल टू 5/3 दिया है आपको, तो a/3 इक्वल टू 5/3 या -1 इधर है उधर जाएगा, तो a/3 5/3 -1 है, तो एलसीएम लिया 3 तो हो जाएगा यहाँ पर 5 में -1, यहाँ पर आएगा कितना 1 का भाग देंगे 3 में, 3 आया 3 एकम 3,
तो हो जाएगा ये a/3 इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2/3। अब नाव क्या करेंगे हम लोग, 2/3 ये जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 से 3 गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई है हमारे पास वैल्यू a की। अब हम लोग क्या ज्ञात करना था हम लोगों को, अब एक इक्वेशन और थी, लास्ट वाली इक्वेशन क्या थी, b माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, b माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3। तो अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगी, a की ज़रूरत नहीं हमको। तो 2/3 प्लस 1/3, b इक्वल टू 3 नीचे आएगा, 2 प्लस 1 मीन्स 3/3 से गया इक्वल टू 1 आया, तो मीन्स b इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पर साइन लगा लेते हैं जिससे कि हम लोगों को वैल्यू बार बार नोट ना करना पड़े, ठीक। तो b इक्वल टू 1 आया एंड a इक्वल टू 2 आया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है, a माइनस 2 कामा 2b प्लस 1 इक्वल टू दे रखा है b माइनस 1 a प्लस 2, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करना है, कंपेयर कराना है। तो a माइनस 2 इक्वल टू b में -1 एंड 2b प्लस 1 इक्वल टू a प्लस 2। ये है हमारी क्वेश्चन 1, ये है हमारी 2। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, a माइनस 2 इक्वल टू b माइनस 1। तो a ये है, तो इसको क्या करते हैं, b को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा a माइनस b एंड 2 को उधर पहुंचा देते हैं। तो -2 ये है, तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का +2 -1, तो क्या आएगा +1। तो ये क्या हो गया, a माइनस b इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास। अब हम लोगों को क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं। तो 2b प्लस 1 है, a प्लस 2 है, ये है। तो a इसको क्या कर लेते हैं, a के इक्वल कर लेते हैं, पूरे को a के इक्वल कर लेते हैं। तो 2 है, ये 2 है, वह उधर जाएगा। तो मीन्स 2b प्लस 1 माइनस का 2 इक्वल टू a, 2b माइनस 2 है प्लस 1 है, तो क्या जाएगा -1 इक्वल टू a। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई a की। अब हम लोग क्या करते हैं, a की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्या जाएगा, 2b माइनस 1 ये माइनस b इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आएगा, -b है 2b, तो प्लस b बचेगा 1, b माइनस 1 इक्वल टू 1, ये -1 है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2 आ गया। अब हम लोग इसकी b इक्वल टू 2 की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। तो a माइनस 2 इक्वल टू 1, a इक्वल टू 3। तो हमारी a एंड b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू है 2 एंड a की वैल्यू है 3। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, वो चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लेते हैं। उसमें दे रखा है कि इफ़ a इक्वल टू सेट 0,1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में a कोई सेट है जिसकी एलिमेंट है 0,1। इसके बाद कह रहा है कि b इक्वल टू सेट के एलिमेंट हैं 1, 2, 3। तो b इक्वल टू सेट में एलिमेंट दिए रखे हैं 1, 2, 3 एंड शो करना है कि a इंटू b नॉट इक्वल टू b इंटू a। ये हमको शो करना है, ये दो चीज़ें गिवन हमको दे रखी हैं पहले से। तो इन में क्या यूज होता है, कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, वो होता है ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर का हम लोग क्या बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर बना लेना है। तो a इंटू बी होता है एंड हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि a एंड b कब इक्वल होंगे, a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू a दे रखा है। तो ये तो क्या होगा, हमको शो करना ये सही है। एंड एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देते हैं, आप नोट में चाहें लिख लीजिए। जब a एंड b के एलिमेंट इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, सेम होते हैं, तब क्या हो जाता है, a इंटू बी इक्वल टू b इंटू a। जब एलिमेंट a एंड b मीन्स सेट a इक्वल टू सेट b, देन वी कैन से a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a। तो ये आप नोट कर लेना है आपको। तो हम लोग निकालते हैं a इंटू मीन्स a क्रॉस b। तो ये निकल कर आएगा
जीरो का इसमें मीन्स पहले क्या कराना है, जीरो का मल्टीप्लाई इसमें कराना है, इसमें कराना है, इसमें कराना है, फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराना है, इसमें कराना है, एंड देन इसमें कराना है। तो ए क्रॉस बी आएगा 0, 1, 0, 2, 0, 3। अब 1 का कराना है इसके बाद, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3। तो ये क्या हो गए हमारे ऑर्डर्ड पेयर हो गए। तो ए क्रॉस बी का मल्टीप्लाई हो चुका है। एंड अब देखते हैं बी क्रॉस ए का। तो जब बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, एंड ए क्या आ जाएगा, सेकेंड में। तो बी हमारे पास है 1, 2, 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 0, 1। तो अब क्या करना है, 1 का इसमें कराना है, फिर 1 का इसमें कराना है, फिर 2 का इसमें कराना है, फिर 2 का इसमें कराना है, 3 का इसमें, एंड देन 3 का इसमें। तो ये होगा 1, 0, इसके बाद 1, 1, 2, 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट हम लोगों को क्या हो रहा है, मतलब कोई भी एक दो मिलने से कुछ नहीं होता। यदि हमारे पास सारे एलिमेंट से मिल जाएं तब हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एलिमेंट दे रखे हैं, कोई सेट पी है, उसके एलिमेंट हैं ए, वी एंड क्यू कोई सेट है एक्स, वाई, जेड, और शो करना है कि पी क्रॉस क्या है, पी क्रॉस क्यू नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी। तो जब कोई सेट बराबर होंगे तब इक्वल होगा, जब कोई सेट बराबर नहीं है तो इक्वल नहीं होगा। तो ये इक्वल नहीं होगा हमें पता है, बट हम लोग उसमें कह रहा है कि शो करो कि पी क्रॉस क्यू नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी। तो हम लोगों को शो कर देना, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेने हैं बस, एंड लिख देना है कि पी क्रॉस क्यू नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी। तो पी क्रॉस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या करेंगे आप वीडियो को स्किप कर लेंगे, थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देते हैं। तो ए क्रॉस ए, एक्स, ए, वाई, ए, जेड, नाउ बी, एक्स, बी, वाई एंड बी, जेड। तो 3, 3, 6 हो गए, मीन्स इसके कितने बनेंगे, टोटल 6 बनेंगे। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं इसके। तो अब हम लोग देखते हैं क्यू पी का। तो क्यू क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो इसका पहले आएगा, तो मतलब क्यू वाला जो एलिमेंट है, क्यू के एलिमेंट है वो पहले लिखे जाएंगे। तो एक्स, ए, एक्स, बी, एक्स खत्म हुआ, अब बी, बाई, ए एंड बाई, वी। इसके बाद जेड, वी, जेड, ए एंड जेड, बी। तो 3, 3, 6, ये 3 ये 2 ये, तो 3 दूनी 6, 3 2 जा 6। तो टोटल 6 एलिमेंट आएंगे क्यू क्रॉस पी में। तो ये इक्वल नहीं, हम लोग यही दिखाना। तो हम लिख सकते हैं कि पी क्रॉस क्यू नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी, हैंस प्रूफ पी क्रॉस क्यू नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें हम लोगों को वैल्यू दे रखी है कि ए इक्वल टू दिया रखा है, ए के एलिमेंट है 2 है, 3 है, 5 है, बी के एलिमेंट है 5 है एंड 7 है। अब फाइंड करना है हम लोगों को। इसमें हम लोगों को टोटल पार्ट है हमारे 4 पार्ट हैं। तो फर्स्ट क्या है, ए इंटू बी, फर्स्ट पार्ट क्या है, ए क्रॉस बी। सेकेंड पार्ट क्या है, बी क्रॉस ए। थर्ड पार्ट है ए क्रॉस ए एंड फिफ्थ मीन्स फोर्थ पार्ट है बी क्रॉस बी, ठीक। तो अब क्या करते हैं सॉल्विंग, अब ये सॉल्व आप खुद कर सकते हैं। तो हम आपको हिंट दे देते हैं, ए क्रॉस बी करना है आपको। तो आपको क्या कर सकते हैं, 2 3 5 क्रॉस करा देना है 5
कामा 7 से। ये क्या है, एलिमेंट है ए के, ये है एलिमेंट बी के। जब आपका इसका क्रॉस कराएंगे मीन्स 2,5 2,7, फिर इसके बाद आएगा 3,5 3,7, इसके बाद होगा 5,5 5,7। इसको क्या करना है आपको, कॉमा कॉमा करके एंड ब्रैकेट में लिख देना है इस तरीके से, ये हो जाएगा। एंड सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं, बी है तो बी को पहले लिखो, ये गलती मत करना, पहले बी को लिखो एंड देन क्या लिखो, ए के एलिमेंट लिख दो। अब आपको क्या करना है, 5,2 5,3 5,5 7,2 7,3 7,5, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। अब देखते हैं ए इंटू ए, ये आपको करा देते हैं ए इंटू ए का। तो 2 3 5 ए, फिर क्या आएगा 2 3 5 आएगा हमारे पास। तो अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले आएगा 2,2 2,3 एंड 2,5, इसके बाद आएगा 3,2 3,3 एंड 3,5, इसके बाद आएगा 5,2 5,3 एंड देन 5,5। 3 इसके मीन्स 3 कितने आएंगे हमारे पास, 3 3 6 3 3 9, 3 3 9 एलिमेंट आएंगे किसके, ए क्रॉस ए के। अब हम लोग क्या करना है, ए क्रॉस ए यदि हम लोग फिर निकालते हैं, यदि ए अब इसको इधर रखते हैं एंड ए इसको रखें तो कुछ होगा ही नहीं, ये इधर है ये इधर है, मीन्स जब हम लोग ए क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा था पी क्रॉस क्यू नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी, बट यहाँ पर ऐसा होता है जब सेट इक्वल होते हैं तब क्या होता है, वो चीज़ इक्वल आ जाते हैं। मीन्स ए क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस ए, क्योंकि सेट दोनों इक्वल हैं, दोनों के एलिमेंट भी इक्वल हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये इक्वल है। पर ये पूछा नहीं गया है, सिर्फ बताने के लिए हम लोगों ने बताया है, ये आप चाहे नोट कर सकते हैं। अब आता है बी क्रॉस बी, तो बी के एलिमेंट 5,7 इंटू 5,7, ये भी आप कर सकते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम एक बार आपको पढ़कर सुना देते हैं कि पूछा गया कि इफ़ ए इक्वल टू, एक ए है वो कोई एक सेट है जिसमें दिया गया कि x बिलोंग टू n सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 3। x क्या है, लेस है, मीन्स 3 बड़ा है और इक्वल भी है x के, मीन्स 3 से बड़ा होगा। एंड जो b है, b कोई एक सेट है, उसमें क्या दिया गया कि x बिलोंग टू w, मीन्स होल नंबर से वो बिलोंग करता है। एंड 2x इज लेस देन 2, मीन्स 2 इज ग्रेटर देन x। अब हम लोग को इसमें निकालना है a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। एंड इस पूछा गया है कि क्या a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a इक्वल होंगे, तो करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। एंड इसमें दिया रखा है कि कोई ए सेट है जो x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, सच दैट क्या है, x है वो लेस है और इक्वल है 3 के। एंड कोई b सेट है वो क्या है, x बिलोंग करता है होल नंबर से, एंड दे रखा है कि x इज लेस देन 2। फाइंड, हम लोग को फाइंड क्या करना है, a क्रॉस b फाइंड करना है एंड b क्रॉस a फाइंड करना है। दो चीज़ें हम लोग को फाइंड करनी है, फर्स्ट मान लेते हैं ये, सेकंड मान लेते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, ये कब होंगे a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, जब a एंड b सेट के जो एलिमेंट आएंगे वो बराबर होंगे, यदि इक्वल होंगे, यदि तो क्या होगा, a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a होगा। यदि एलिमेंट इक्वल नहीं आएंगे तो वह नहीं होगा। तो निकाल लेते हैं पहले a के एलिमेंट। तो a इक्वल टू हो जाएगा x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो नेचुरल नंबर में आ जाएगा 1 2 3 खत्म। एंड b इक्वल टू हो जाएगा x बिलोंग टू होल नंबर एंड x इज लेस देन 2, तो क्या आ जाएगा, होल नंबर में 0 आता है, 0,1। ये चीज़ आप कब समझेंगे, ये वाली जो चीज़ होती है वो आप समझेंगे इंटरवल्स में। सेट का जो एक टॉपिक है इंटरवल, उसमें आपको समझाया गया होगा नंबर लाइन के द्वारा।
उसमें बताया हुआ है ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट होता है, ये क्लोज ब्रैकेट होता है, उससे ये चीज़ आप समझ सकते हैं। जब ये आ जाता है इक्वल का साइन तो मीन्स ये जुड़ेगा, एंड जब इक्वल का साइन नहीं होता है तो मीन्स वह क्या है, एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं, एक्सक्लूडेड मीन्स वह हटा दिया जाता है। तो हमारे पास ए एंड बी की सेट के एलिमेंट आ चुके हैं। हम लोग निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1,0 1,0 एंड 1,1 2,0 2,1 एंड 3,0 3,1। ये दो हैं, ये तीन है, तीन दूनी 6। तो हमारे पास 6 एलिमेंट आ चुके हैं ए क्रॉस बी के। अब हम लोग निकाल लेते हैं बी। एलिमेंट वैसे इक्वल नहीं है तो ये इक्वल नहीं होंगे, ये इक्वल ऐसे लिख सकेंगे, ये इक्वल नहीं होंगे। ये हो गया, ये हमारा मतलब यदि क्वेश्चन ये नंबर के हिसाब से बांटें तो यदि एक ये नंबर का, एक ये 2 नंबर का है, मीन्स ये भी 1 नंबर का है, तो आपको एक ये वाला नंबर ऐसे ही आप लिख सकते हैं। ये कि ये भी लिख के आ जाए तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। एंड इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ करना पड़ता है, जबकि ये बहुत सरल क्वेश्चन है। तो पहले निकाल लेते हैं बी क्रॉस ए इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 0,1 है। 0,1 क्या है, बी मल्टीप्लाई कर देना 1 2,3 में। तो इसका आंसर आएगा 0,1 0,1 0,2 0,3 एंड इसके बाद है 1,1 1,2 1,3। तो आप इसके बाद लिख सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी है डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा नो। ये वाला सही है, यदि ये हमारे पास लिखा है तो ये है, ये नहीं है मीन्स नो। तो हमारे टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं 1 2 5 में, टोटल मिनट हो चुके हैं 21 मिनट 60 सेकेंड, मीन्स टोटल हो चुके हैं 22 मिनट। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं वीडियो एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।